विद्युत विभव विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से ला करके किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पे स्थापित करने में व्यय की गई ऊर्जा को विभव बोलते हैं। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाकर किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक बिंदु पर स्थापित करने में व्यय ऊर्जा विभव कहलाती है। सपोज कर लें यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर इस गोले के अंतर्गत एक इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है। जब हम Q0 या एकांक Q0 या परीक्षण आवेश को अनंत से लाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थापित करते हैं तो जैसे ही यह परीक्षण आवेश इस Q आवेश की तरफ लाया जाएगा और इसके क्षेत्र के अंतर्गत पहुंचेगा। अगर इस पहले से उपस्थित आवेश पे प्लस चार्ज और परीक्षण आवेश आपका ये क्या है Q0 प्लस चार्ज है। जैसे ही आप इसको विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ला करके इसको पॉइंट ए पे स्थापित करेंगे तो जैसे ही इसके विद्युत क्षेत्र में पहुंचेगा पहले से उपस्थित आवेश इसको दूर हटाने का प्रयास करेगा, और अब चूंकि ये इसको दूर हटाने का प्रयास करेगा और आप विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत क्या करेंगे उस आवेश को ला रहे हो तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाए गए आवेश को ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। मान लीजिए इसको हम पहले से उपस्थित आवेश से r दूरी पे ला करके रख देते हैं तो Q0 आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु A पर स्थापित करने में व्यय ऊर्जा ये आपकी W का मतलब क्या व्यय ऊर्जा ये आपका होगा F × R यानी क्या हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। और बल का मान कूलाम के नियम के अनुसार निकालेंगे। बल का मान कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। कूलाम का नियम क्या कहता है दो स्थिर आवेशों के बीच में यदि वो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पे हो तो दोनों स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कूलाम का नियम लगा देंगे F ∝
दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती यानी Q1 इंटू Q0, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। और दूसरा बल कहा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। द फोर्स exerting between two stationary charged particle is directly proportional to multiplication of their respective charges and inversely proportional to square of the distance between them। अब ये यहाँ पे आपके दो इक्वेशन बन जाएंगे और दोनों इक्वेशनों को जब हम कंबाइंड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q0 अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हम हटा करके क्या कर देंगे, एक कांस्टेंट यूटिलाइज हो जाएगा जिसका मान क्या होगा K, कांस्टेंट को K कर दो और ये यहाँ से Q1 इंटू Q0 अपान R स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे K का मान होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। अब हमें क्या करना है, व्यय ऊर्जा एकांक आवेश को ला करके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पे स्थापित करने में कैलकुलेट करना है। तो ऊर्जा अब क्या है, बल गुणे क्या है, विस्थापन। अब बल आपका आ गया कितना 1 यानी F इंटू आर इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q0 अपान R स्क्वायर और इंटू क्या हो गया R हो गया। तो ये R से आपका R कट गया और ये आपका W या स्टोर्ड एनर्जी ये हो जाएगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q0 अपान क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब आपने विभव को क्या दिखा, विभव आपका क्या एकांक परीक्षण आवेश को यानी Q0 का मान आपको क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो ये आपका भी इक्वल आ जाएगा W अपान Q0 और W की वैल्यू आ रही है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q0 अपान R और इंटू क्या हो गया Q0 से Q0 आपका कट जाएगा और V की वैल्यू आ गई W अपान Q0 इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब आपका विभव का हम क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे और V इक्वल W अपान Q0। W क्या है, कार्य है और Q क्या है, आवेश है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो ये आपका V का मात्रक आ गया, V का मात्रक जूल प्रति कूलम, जूल या प्रति कूलम या इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है। अब आपका तो आप इसका शॉर्ट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। अब हम आगे चल रहे हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल में डिफरेंस की बात की जा रही है, यानी एक परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में व्यय ऊर्जा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, या विद्युत विभवांतर। विभवांतर या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक आवेश आपका Q है और इसके कारण इस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E काम कर रहा है। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और E इक्वल क्या होता है, F अपान Q नॉट, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पे कार्य करने वाला बल। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पे कार्य करने वाला बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा F। F का मतलब क्या, बल, और ये आपका Q नॉट क्या हो जाएगा, आवेश, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। ठीक है बेटा। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। हम अनंत से Q नॉट आवेश को लेकर के आएंगे, और इसको मान लीजिए आप इसको ए पॉइंट पे आपने रखा, ए, और आवेश की स्थिति जो पहले से है उसकी स्थिति क्या है, O। तो जब आपने इसको ए पे रखा तो O से ए की दूरी कितना, R1। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपकी Q नॉट आप ए पे ले आए। अब आप क्या किए, Q नॉट को उठा करके कहाँ पे पहुंचा दिए, B पे। अब B की दूरी, अब Q नॉट आपका कहाँ पे आ गया, B पे आ गया। O से इसकी दूरी आप क्या मान लीजिए, R2 मान लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु A से B तक ले जाने में क्या होगा, कार्य होगा। अब देखिए आप निकाल देंगे बिंदु A पर, क्या निकाल देंगे, विभव। ये क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। बिंदु A पे विभव कैपिटल V, और क्या कर दीजिए, इसको A कर दीजिए। और ये आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q अपान दूरी कितना है इसकी, O से A की दूरी कितना है, R1 है। और इसको आप कहाँ पे ले गए, बिंदु B पे ले गए, और बिंदु B की दूरी कितनी है, R2 है। तो बिंदु B पर आपका विभव आ जाएगा कैपिटल VB, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। क्योंकि B को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा दूर तक ले जाना पड़ रहा है, इसलिए बिंदु B पे आवेश को ले जाने में व्यय ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। बिंदु B पे आवेश को ले जाने में व्यय ऊर्जा ज्यादा होगी, इसलिए VB का मान क्या हो जाएगा, VA से ज्यादा हो जाएगा। अब आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी ये आपका आ जाएगा VAB, और ये आ जाएगा बिंदु B पे पोटेंशियल माइनस बिंदु A पे पोटेंशियल, और ये क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में व्यय ऊर्जा है ना, ये आपका क्या हो गया, W अपान क्या हो गया, Q नॉट हो गया। अब यहाँ से आपका VAB इक्वल टू VB माइनस VA, और W आपका आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान क्या आ रहा है, R आ रहा है। और इधर आपका हो गया कितना, ये हो गया 1/Q नॉट। तो इससे ये आपका क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, VAB इक्वल टू VB माइनस हो गया VB, और ये हो गया आपका W/Q नॉट। अब यहाँ से क्या कर रहे हो, VB में से VA घटा रहे हो, और ये VB आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2 माइनस कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1। अब यहाँ से बेटा आपका VAB यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यहाँ से क्या कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू Q कर दो, तो यहाँ से कॉमन निकाल गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आपका बच गया कितना 1/R2 माइनस क्या हो गया 1/R1, और ये आपका आ गया W/Q नॉट, ये आपका क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, और ये VAB क्या आ गया VB माइनस क्या हो गया VA आ गया, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर का मात्रक।
ये आपका आ गया विद्युत विभवांतर का मात्रक। तो आपका क्या आ रहा है, VAB बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है। और W क्या है, कार्य, यानी ये आपका आ जाएगा कार्य का मात्रक, और बटे क्या आ गया, बटे आपका आ गया आवेश का मात्रक। और कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम, या इसको आप क्या बोलोगे, वोल्ट बोलोगे। तो विभवांतर का मात्रक भी आपका क्या आ गया, वोल्ट आ गया। ठीक है। जैसे बेटा एक न्यूमेरिकल दे रहा है कि 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को Q का मान दिया 5 कूलाम, और कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। W आपका हो गया 25 जूल। और आगे कह रहा है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव, तो आपका बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका VPD पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, ये आता है VB माइनस क्या आता है, VA, और ये होता है W/Q0। क्या कर रहा है, पहले बिंदु का विभव कितना दे रहा है, 10 दे रहा है, तो इसको क्या कर दीजिए 10, और इसको क्या कर दीजिए VB, और व्यय ऊर्जा आपकी कितनी है, 25 जूल है, और Q का मान कितना है, Q0 का मान 5 है, ये कट गया कितना, 5 हो गया। अब आपका VB क्या हो जाएगा, ये 10 को उधर भेज दीजिए, ये आपका VB माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो VB इक्वल 5 प्लस 10, यानी ये आपका आ गया 15 वोल्ट आ गया। ठीक है। तो इस तरह से आप देख लोगे। अब बेटा आपका आ रहा है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें विद्युत के उपकरण जैसे स्विच, जैसे कुंजी, जैसे संयोजक तार, जैसे रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक तार, जैसे उसमें सेल, ठीक है, जैसे उसमें बैटरी, जैसे उसमें क्या कंट्रोलर या रिमोट कंट्रोलर, या जिसको आप रियोस्टेट बोलते हो, या जिसको धारा नियंत्रक बोलते हो। तो जब एक परिपथ में ये सारे के सारे ऑपरेटर्स लगा दिए जाते हैं तो इसको आप क्या बोलते हो, विद्युत परिपथ बोलते हो। और इसका जो डायग्राम होता है जिसमें हम विभिन्न साइन के द्वारा क्या करते हैं, इन ऑपरेटर्स को दिखाते हैं, तो ये जो डायग्राम आपका बनेगा वो बनेगा विद्युत परिपथ आरेख बनेगा। ठीक है। अब आपका आ रहा है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब उसका विरोध होना। ठीक है। तो किसी भी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो गुण होता है जो किसी चालक तार में धारा या आवेश के प्रवाह में क्या करता है, रुकावट डालने का काम करता है। ठीक है बेटा। आपका प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण, प्रतिरोध इंग्लिश में आप बोलोगे रेसिस्टेंस। किसी चालक तार का वह गुण जो चालक तार में धारा के प्रवाह में रुकावट क्या करता है, डालता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of electric current through the conductor, and this special property is called as resistance। और आप क्या करते हो, प्रतिरोध को कैपिटल R से दिखाते हो। ठीक है। और क्या होता है, एक चालक तार ले लिया जाए, एक चालक तार, और यदि चालक तार के दोनों एंड्स आपके क्या A और B हो, और दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर आप कितना दे दो, V दे दो, पोटेंशियल डिफरेंस V दे दो, और इसमें धारा आपकी क्या कर रही हो, I प्रवाहित हो रही हो। तो बेटा किसी चालक तार के सिरों के बीच में लगाया गया विभवांतर उस चालक तार में बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द एंड्स ऑफ कंडक्टर
conductor is directly proportional to current flowing through it। यानी किसी चालक तार के सिरों पे जो विभवांतर लगाया जाता है वो उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती। अगर आप विभवांतर को भी से दिखाएं और धारा को आप क्या करें, कैपिटल आई से दिखाएं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे इसका ग्राफ ले लो, आप क्या करो, ये आपकी x एक्सिस और ये y एक्सिस, जैसे जैसे आपका वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस पे आपने क्या दिया, इस पे वोल्टेज दिया और x एक्सिस आपने धारा दिया, तो जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या करेगा, धारा का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसको आप क्या बोलोगे, R से व्यक्त करोगे। सपोज कर लो ये लाइन x एक्सिस के साथ क्या कर रही है, थीटा कोण बना रही है, और किसी विशेष पॉइंट पे आप क्या करो, x एक्सिस पे आप क्या कर दो, लंब रेखा डाल दो। तो बेटा ये आपका यहाँ से क्या कर दो, ये पैरेललोग्राम बना दो, समांतर चतुर्भुज बना दो। तो ये आपका V है, तो ये क्या होगा, V हो जाएगा। और ये आपकी क्या है, I है, और ये क्या है, थीटा है। यहाँ पे आप नाम दे दो O, इस पॉइंट का नाम दे दो A, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दो, B। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, OAB क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। OAB एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और ये यहाँ पे आपकी जो ये वोल्टेज और धारा वाली जो ग्राफ लाइन आ रही है, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रही है, थीटा कोण बना रही है। तो अब आप यहाँ पे निकाल दो tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान क्या होता है, आधार होता है। अब लंब आपका क्या है, V है, और आधार क्या हो गया, I हो गया। तो यहाँ से बेटा आपका ये हो जाएगा कितना, tan थीटा, ये आपका V अपान V प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ से ये हो गया V इक्वल क्या हो गया, RI हो गया। अब यहाँ से आपका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, V अपान I हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या है, V अपान I, तो tan थीटा इक्वल क्या हो गया, V अपान I, यानी क्या हो गया, R हो गया। तो यहाँ से थीटा इक्वल क्या हो गया, tan इनवर्स R हो गया। यानी ये थीटा आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी चालक के सिरों के बीच में वोल्टेज और धारा का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब आपको प्रतिरोध का क्या निकालना है, मात्रक निकालना है, प्रतिरोध का मात्रक। और प्रतिरोध को आप किससे दिखाते हो, R से दिखाते हो। R इक्वल क्या है, V अपान I, और V क्या है, विभव है या विभवांतर है, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और I का मात्रक, I क्या है, धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर है ना, वोल्ट प्रति एम्पियर को हम, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने किसी चालक तार में बहने वाली धारा और चालक तार के सिरों के बीच में लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस पे अध्ययन किया था। इसलिए उनके नाम पे हम प्रतिरोध के मात्रक को क्या कहेंगे, ओम कहेंगे। ठीक है। और ओम को हम क्या करते हैं, ग्रीक साइन ओमेगा, ओमेगा से दिखाते हैं। और विद्युत आरेख परिपथ में प्रतिरोध को हम क्या करते हैं, इस प्रकार की साइन के द्वारा, है ना, इस प्रकार की साइन के द्वारा क्या कर देंगे, दिखा देंगे ये प्रतिरोध, और इसका क्या कर देते हैं, मान दिखा देते हैं, है ना, आर ओम। तो ये आपका था विद्युत प्रतिरोध था। अब बेटा आपका आ रहा है, तो आपके सामने अब ये विद्युत धारा का प्रतिरोध लिंक भेजा गया है। अगला वीडियो लिंक आपको प्रतिरोध की जिन फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी होती है उसको भेजा जाएगा, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में अगले वीडियो लिंक के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो लिंक अगर आपको पसंद आया हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसे भेज करके सब्सक्राइब और लाइक कराएं। धन्यवाद। बंद करो।